रिचर्ड निक्सन एक मरतबा चीनी सदर चवाइन लाई से मिले और उन्हें एक तस्वीर दी जिसमें चवाइन लाई अपने घर के लान में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे और अखबार की सुर्खियां भी वाज़े नज़र आ रही थीं। चवाइन लाई ने पूछा, आपने ये तस्वीर कैसे खींची? रिचर्ड निक्सन ने फखरिया अंदाज में कहा कि हमारे पास $100 बिलियन की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ हमारे पास है। ये तस्वीर हमने उसी से खींची है। चवाइन लाई मुस्कुराकर उठे, अपनी मेज़ पर गए और एक तस्वीर उठाई और सदर निक्सन को पेश कर दी। उस तस्वीर में सदर निक्सन व्हाइट हाउस में बैठकर CIA की कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहे थे। यह तस्वीर देखकर निक्सन का रंग फक हो गया और उसने पूछा कि आपने ये तस्वीर कैसे खींची? तो चवाइन लाई ने जवाब दिया कि आपने जो काम $100 बिलियन की टेक्नोलॉजी से किया है, हमने सिर्फ $100 की टेक्नोलॉजी से कर दिया। सदर निक्सन ने वजाहत मांगी तो चवाइन लाई ने कहा कि हमने व्हाइट हाउस के एक मुलाजिम को $100 देकर यह तस्वीर हासिल की है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ। इस वक्त चीन आलमी माइशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी में हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राज़ील वाहिद ममालिक हैं जिनकी तरक्की पर आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी का फ़र्क नहीं पड़ा। शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल ना हो रही हों। चीन ने कैसे तरक्की की, इसके बारे में चंद हक़ाइक़ आप लोगों के लिए पेश करते हैं। मौज़े तंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफीम और हेरोइन के नशे में मुब्तला थे, लेकिन मौज़े तंग ने अपनी कौम से ये लत छड़वाकर इसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। मौज़े तंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है जहां पार्टी के अरकान को मुतलका शोबों में वजीर और मशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद इनको एक सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो इसे वजीर या मशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के रहनुमा मौज़े तंग को ये एजाज़ हासिल है कि इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेज़ी में अगर लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक हंसते नहीं थे जब तक इसका तर्जुमा नहीं किया जाता था। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान, मजदूर सब मिलकर एक जैसा ही खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क में जाते हैं तो वो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले जाते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारफ़ करवाया जा सके। चीन में चोरी की सज़ा मौत है। चोर को सर पर गोली मार दी जाती है और गोली का मुआवजा उसके वर्सा से मौसूल किया जाता है। जब तक वर्सा मुआवजा ना दे, लाश नहीं ले जा सकते। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हैं तो मकई लगाओ। अगर तुम 10 साल की मनसूबाबंदी करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ। अगर तुम सदियों की मनसूबाबंदी करना चाहते हो तो लोगों की तरबियत करो और तालीम दो। अयूब खान के दौर में वाह के आर्डिनेंस कॉम्प्लेक्स की तामीर की गई तो चीन के एक वफ्द ने दौरा किया। उन्होंने दौरे के दौरान एक इमारत को टपकते पाया। मेज़बान ने माजरत खाना रवैया इख्तियार करते हुए कहा कि इमारत अभी नई नई बनी है, इसीलिए टपक रही है। तो चीन के एक रुकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी ऐसे ही टपकती थीं, लेकिन हमने एक ठेकेदार को गोली मार दी। उसके बाद छत नई हो या पुरानी, कभी नहीं टपकी। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। उनके ख्याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया में सबसे कम है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं।
اور صرف 35,000 شنگھائی میں کام کر رہی ہیں۔ دوستو یہ تھے چین کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریں۔ مزید اسی طرح کی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔